अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने पढ़ना है कंपाउंड कंडीशन और लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। कंपाउंड कंडीशन क्या होती है कि हम लोगों ने कंपैरिजन ऑपरेटर्स पढ़े थे जो लेस देन या ग्रेटर देन या लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू थे या इक्वल टू थे। उनको हम रिलेशनल ऑपरेटर्स भी कहते हैं। एक्चुअल नेम रिलेशनल ऑपरेटर्स है, लेकिन हम उनको कंपैरिजन ऑपरेटर भी कहते हैं क्योंकि वो दो वैल्यूज़ को कंपेयर करने के काम आते हैं। अब ये जो कंपाउंड कंडीशन है, इसमें क्या होता है कि ये भी टाइप ऑफ कंपैरिजन है, लेकिन इसमें दो से ज़्यादा कंडीशंस जो हैं वो एक वक्त में इवेलुएट हो रही होती हैं, यानी चेक हो रही होती हैं। और दो कंडीशंस को जिनके दरमियान में रिलेशनल ऑपरेटर्स लगे हुए हों या दो से ज़्यादा, उनको इवेलुएट करने या चेक करने के लिए यूज़ होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स, जो भी हम आगे जाके पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम डिटेल पढ़नी है कंपाउंड कंडीशन की कि ये क्या होती है। तो ये क्या है जी, इट इज़ यूज टू एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स बाय टेस्टिंग मैनी कंडीशंस। अब ये देखें कि बात पहले की कि दो या दो से ज़्यादा कंडीशंस को, ठीक है, हम उनको टेस्ट कर रहे हैं। दो कंडीशंस को या दो से ज़्यादा कंडीशंस को टेस्ट कर रहे हैं। एक ऐसी स्टेटमेंट अगर हम सी में लिखते हैं जिसमें इस तरह का काम किया जा रहा है, जिसमें दो कंडीशंस इकट्ठी चेक हो रही हैं या दो से ज़्यादा, तो वो कंपाउंड कंडीशन कहलाती है। अब एक एग्जांपल देखते हैं कि वो कह रहे हैं कि एक पर्सन इनपुट्स 2 नंबर्स, कि एक प्रोग्राम हमने लिखा है जिसमें यूज़र या पर्सन जो है वो 2 नंबर एंटर कर रहा है। तो वो जो प्रोग्राम है वो कंडीशन मतलब ऐसी लगाई हुई होगी कि वो डिस्प्ले करेगा ओके अगर एक नंबर उनमें से ग्रेटर देन 100 है और दूसरा नंबर जो है वो लेस देन 100 है। तो ये कंपाउंड कंडीशन हो गई। पहले हमने एक को चेक करना है कि क्या आया वो ग्रेटर देन 100 है, और दूसरी को चेक करना है कि क्या वो लेस देन 100 है। तो ये दो कंडीशंस इकट्ठी चेक हो रही हैं। तो अब इनको चेक करने के लिए हम यूज़ करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे पास कौन कौन से हैं? लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं कंपाउंड कंडीशंस को चेक करने या इवेलुएट करने के लिए। और कौन कौन से हैं? एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर। तो सबसे पहले हमारे पास एंड ऑपरेटर आ रहा है जिसका सिंबल है डबल एंड साइन, ठीक है। ये ब्रैकेट्स के अंदर लिखा है डबल एंड साइन हम यूज़ करते हैं जब हमने किसी दो कंडीशंस के दरमियान में एंड ऑपरेटर लगाना हो। अब इसमें इसकी कंडीशन क्या है कि ये ट्रू तभी होता है, ये हमें ट्रू रिज़ल्ट तभी देगा जब दोनों कंडीशंस जिनको हम चेक कर रहे थे, जिनके दरमियान में एंड लगा हुआ था, वो दोनों ट्रू होती हैं। तो अगर तो एंड ऑपरेटर सबसे पहले हमारे पास आ रहा है। एंड ऑपरेटर जो है इसका सिंबल है डबल एंड साइन। ये तब यूज़ होता है जब हम लोगों ने किसी दो कंडीशंस की ट्रूथ को चेक करना हो कि क्या दोनों ट्रू हैं या फॉल्स हैं। और ये आंसर हमें ट्रू तब देगा अगर दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी। अगर उनमें से एक कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो हमें एंड ऑपरेटर का जो रिज़ल्ट है वो फॉल्स मिलेगा। जैसे एग्जांपल दी हुई है कि वी हैव टू वेरिएबल्स a इक्वल टू 100 एंड b इज इक्वल्स टू 50। तो हमने कंपाउंड कंडीशन ये बनाई है कि a ग्रेटर देन 10 एंड b ग्रेटर देन 10 इज़ ट्रू। अब कैसे ट्रू है कि दोनों कंडीशंस ट्रू हैं, a भी 10 से बड़ा है और b भी 10 से बड़ा है। तो ये पूरी कंडीशन जिसके दरमियान में हमने एंड साइन लगाया, ये दोनों कंडीशंस के दरमियान में ये फुल कंपाउंड कंडीशन जो है वो क्या हो गई? ट्रू हो गई। अब एक और है हमारे पास एग्जांपल कि a ग्रेटर देन 50 एंड b ग्रेटर देन 50 इज़ फॉल्स। फॉल्स कैसे है कि a तो 50 से ग्रेटर है लेकिन b जो है वो 50 के इक्वल है, वो 50 के से ग्रेटर नहीं है। तो क्योंकि अब इनमें से दोनों कंडीशंस को ट्रू होना चाहिए था ट्रू रिजल्ट के लिए, तो अब क्योंकि सेकंड कंडीशन फॉल्स हो गई है इसलिए ये पूरी कंपाउंड कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाएगी। ये इसका टेबल है जिसमें पूरे तमाम जो क्या कहते हैं दो कंडीशंस अगर हम चेक करें दो कंडीशंस, तो जितने भी कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं कि अगर पहली कंडीशन फॉल्स है एंड दूसरी कंडीशन भी फॉल्स है तो रिजल्ट क्या आएगा? फॉल्स। अगर पहली कंडीशन फॉल्स है, दरमियान में एंड ऑपरेटर है, दूसरी कंडीशन ट्रू है, तब भी रिजल्ट क्या आएगा? फॉल्स आएगा। पहली कंडीशन ट्रू है, दूसरी कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तब भी आंसर हमें फॉल्स मिलेगा एंड ऑपरेटर का। अगर पहली कंडीशन ट्रू है एंड दूसरी कंडीशन भी ट्रू है, तब आंसर हमें ट्रू में मिलेगा।
दूसरा जो हमारे पास ऑपरेटर है वो है और ऑपरेटर। अब इसके लिए जो सिंबल यूज़ होता है वो पाइप साइन है, ठीक है। पाइप साइन हमारे कीबोर्ड के ऊपर बैकस्लैश के साथ अमूमन शिफ्ट के साथ दबाएं तो ये दबता है। तो ये भी दो कंडीशंस को या दो से ज़्यादा कंडीशंस को अगर हमने एवेलुएट करना हो तो हम उनके दरमियान में और ऑपरेटर लगा सकते हैं। और ये ट्रू आंसर तब देगा अगर दोनों में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो जाती है। एंड में क्या था कि दोनों का ट्रू होना ज़रूरी था। और में, और का उर्दू में लफ्ज़ी मतलब है या एक पहली कंडीशन ट्रू हो जाए या दूसरी कंडीशन ट्रू हो जाए तो ये पूरी कंपाउंड कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाएगी, ठीक है। और फॉल्स कब होगा? जब दोनों की दोनों कंडीशंस जो हैं वो फॉल्स हो जाएंगी। अब हमारे पास एग्जांपल वही वाली है, वही वैल्यूज़ हैं कि a 100 के बराबर है और b वेरिएबल जो है वो 50 के बराबर है। तो जो कंपाउंड कंडीशन है कि a ग्रेटर देन 50 और b ग्रेटर देन 50 इज़ ट्रू, कि या तो a ग्रेटर देन 50 हो जाए या b ग्रेटर देन 50 हो जाए। अब इस कंपाउंड कंडीशन में a ग्रेटर देन 50 तो ट्रू है, लेकिन b ग्रेटर देन 50 वाली बात जो है वो फॉल्स थी। लेकिन इसके बावजूद ये पूरी कंपाउंड कंडीशन जो है वो ट्रू ही कंसिडर होगी, इसलिए कि इनके दरमियान में और साइन लगा हुआ है। इसी तरह कंपाउंड कंडीशन a लेस देन 50 और b लेस देन 50 इज़ फॉल्स। क्यों? क्योंकि अब इसमें ये दोनों कंडीशन जो हैं वो फॉल्स हो गई हैं। a लेस देन 50 भी फॉल्स है और b लेस देन 50 भी फॉल्स है। ये इसका ट्रेबल है कि पहली कंडीशन फॉल्स है और सेकंड कंडीशन भी फॉल्स है, तो आंसर क्या आएगा? फॉल्स। फर्स्ट कंडीशन फॉल्स और सेकंड कंडीशन ट्रू, आंसर ट्रू। फर्स्ट कंडीशन ट्रू और सेकंड कंडीशन फॉल्स, आंसर ट्रू। फर्स्ट कंडीशन ट्रू और सेकंड कंडीशन ट्रू, तो आंसर ट्रू में आएगा। नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारे पास नॉट ऑपरेटर। इसके लिए जो सिंबल यूज़ करते हैं सी लैंग्वेज के अंदर वो एक्सक्लेमेशन साइन है। ये जो लाइन के नीचे डॉट आ रहा होता है इसको एक्सक्लेमेशन साइन बोलते हैं। तो ये यूज़ होता है जो भी कंडीशन है उसके रिज़ल्ट को उलट करने के लिए, ठीक है। अगर हमने कंपाउंड कंडीशन चेक की, उसका आंसर ट्रू आया, तो ये अगर उसके साथ लगा हुआ है तो ये उसके आंसर को उलट कर देगा। अगर ट्रू जवाब आया था तो आंसर फॉल्स कर देगा, अगर फॉल्स जवाब आया था तो आंसर को ट्रू कर देगा। जैसे एग्जांपल देखें, वही वाले वैल्यूज़ दोबारा ले लेते हैं कि a इज़ इक्वल्स टू 100 एंड b इज़ इक्वल्स टू 50। तो वो कहते हैं कि कंडीशन नॉट a इक्वल टू b इज़ ट्रू। देखें, अगर हम पहले अंदर वाली कंडीशन चेक करें, a इज़ इक्वल्स टू b चेक हो रहा है, जो कि असल में फॉल्स है, क्योंकि a की वैल्यू 100 है और b की वैल्यू 50 है। ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो ये a इक्वल टू b का आंसर हमें क्या मिलेगा? फॉल्स। और ये जो उससे पहले नॉट साइन लगा हुआ है ये इसको क्या कर देगा? ट्रू कर देगा। इसी तरह जो रिज़ल्ट है नॉट a ग्रेटर देन b इज़ फॉल्स। a ग्रेटर देन b जो था वो ट्रू था, उससे पहले जब हमने नॉट लगाया तो उसने उस ट्रू को फॉल्स कर दिया। इसी तरह ये इसका टेबल है जिसमें ऑपरेटर नॉट लिखा हुआ है। अगर कंडीशन ट्रू है तो रिज़ल्ट फॉल्स कर देगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो रिज़ल्ट ट्रू कर देगा। तो ये थे आपके कंपाउंड कंडीशन और लॉजिकल ऑपरेटर्स।